सो है गाइज, आज की इस क्लास में देखेंगे सामान्य ज्ञान के टॉप 80 प्रश्न लेकर आए हैं जो आपकी हाल फिलहाल परीक्षा के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो इस क्लास को आप लोग ध्यान से देखिएगा, एक भी प्रश्न को मिस ना कीजिएगा क्योंकि सभी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सामान्य ज्ञान के टॉप 80 प्रश्न देखेंगे। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। सभी लोग क्लास को लाइक कर देंगे आप सभी आगे चलने से पहले। और देखिए, अगर जो भी साथी चैनल पे पहली बार विज़िट किए हैं तो आप सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे ज़रूर सेव कर लीजिएगा। यह सभी क्वेश्चन आपके हाल फिलहाल एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए, पहला प्रश्न है कि भारत का संविधान कब लागू हुआ। तो भारत का जो संविधान है यह लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, यानी बी ऑप्शन फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। तो फ्रेंड्स देखिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, यानी सी ऑप्शन फ्रेंड्स याद रखेंगे, यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए, भारतीय संविधान के निर्माता यह माने जाते हैं, सही आंसर डॉक्टर अंबेडकर को देखिए माने जाते हैं। बी ऑप्शन फ्रेंड्स याद रखिएगा आप लोग, सही उत्तर है। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का संविधान कितने वर्ष में बना था। तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिनों में बना था। फ्रेंड्स याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट यह प्रश्न है, सी ऑप्शन याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन सा शब्द नहीं जोड़ा गया है। तो देखिए, साम्यवाद को नहीं जोड़ा गया है। फ्रेंड्स डी ऑप्शन इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान का जो भाग 3 में किससे संबंधित है। संविधान का जो भाग 3 है फ्रेंड्स याद रखिएगा, यह किससे संबंधित है। तो मौलिक अधिकार से यह संबंधित है। फ्रेंड्स देखिए, सी ऑप्शन में आपका दिया गया है राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौलिक अधिकार किस आर्टिकल के से शुरू होते हैं। मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद से शुरू होते हैं। तो सही आंसर आपका बी ऑप्शन है फ्रेंड्स। कौन सा? बी ऑप्शन फ्रेंड्स याद रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट यह सवाल है आपके हाल फिलहाल एग्ज़ाम्स के लिए। चाहे आप एसएससी का तैयारी कर रहे हैं, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, ग्रुप डी हो गया, रेलवे, यूपी पुलिस, सभी एग्ज़ाम्स के लिए आने वाले परीक्षाओं के लिए रामबाण है। देखिए, संविधान में कितने मौलिक अधिकार हैं। तो संविधान में फ्रेंड्स याद रखिएगा, यह देखिए 6 मौलिक अधिकार हैं। कितना? 6 मौलिक अधिकार हैं। सही आंसर फ्रेंड्स बी ऑप्शन में दिया गया है। आगे देखिएगा, तो संविधान की प्रस्तावना को किस संशोधन के द्वारा बदला गया है। संविधान की प्रस्तावना को किस संशोधन के द्वारा बदला गया है। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, 42वां संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर बी फ्रेंड्स याद रखिएगा, यह राइट आंसर है। संविधान के किस भाग में नीति निर्देशांक तत्व है। तो फ्रेंड्स याद रखेंगे, बी ऑप्शन है। कौन सा? भाग 4 में फ्रेंड्स याद रखेंगे साथियों, यह राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी को यहाँ पर लॉक कीजिएगा, बी ऑप्शन। आगे देखिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न क्या कराए कि संविधान की कौन सी अनुसूची राज्य सूची, संघ सूची, समवर्ती सूची से संबंधित है। तो फ्रेंड्स याद रखेंगे आप सभी, 7वीं अनुसूची है, याद रखेंगे, सी ऑप्शन में देखिए राइट उत्तर आपका दिया गया है फ्रेंड्स। आगे देखिए, भारत का संविधान यह किस प्रकार का है। तो भारत का संविधान फ्रेंड्स याद रखिएगा, यह दोनों कठोर है और लचीला है, दोनों आपको याद रखना फ्रेंड्स, सी ऑप्शन याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज की क्लास में देखिए टॉप 80 प्रश्न लेकर आए। कितना? 80 प्रश्न। आप लोग एकदम कॉपी और पेन लेकर एक एक चीज़ों को लिख लीजिएगा। यह सभी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, रामबाण है। संविधान सभा का पहला बैठक यह कब हुआ। संविधान सभा का पहला बैठक याद रखिएगा, दिसंबर 1946 में फ्रेंड्स याद रखेंगे, दिसंबर 1946 में, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संविधान के किस आर्टिकल में आपातकालीन स्थिति का वर्णन किया गया है। तो वर्णन किया गया है फ्रेंड्स याद रखिएगा, बी ऑप्शन, आर्टिकल 352 में किया गया है, बी ऑप्शन फ्रेंड्स याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षा का अधिकार किस आर्टिकल में है। शिक्षा का जो अधिकार है किस आर्टिकल में है। तो फ्रेंड्स याद रखेंगे 21 के ए में है फ्रेंड्स, बी ऑप्शन याद रखेंगे आप सभी, राइट आंसर है।
आगे देखिए दल बदल कानून किस सूची के अंतर्गत आता है। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा दल बदल जो कानून है यह आपका 10वीं में आता है। कौन सा? 10वीं में फ्रेंड्स याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर बी में देखिए आपका राइट आंसर दिया गया है, तो बी ऑप्शन लॉक करेंगे परीक्षा में। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। संविधान का आर्टिकल 368 यह किससे संबंधित है? तो संविधान संशोधन से संबंधित है। फ्रेंड्स बी ऑप्शन सही उत्तर है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। बी ऑप्शन फ्रेंड्स याद रखिएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सांसद के कितने सदन होते हैं? सांसद के कितने सदन होते हैं? तो फ्रेंड्स देखिए बी ऑप्शन 2 सदन होते हैं, याद रखेंगे। नेक्स्ट सवाल देखिए यहाँ पे प्रस्तावना में गणराज्य शब्द का जो अर्थ है यह क्या है? प्रस्तावना में गणराज्य शब्द का अर्थ फ्रेंड्स याद रखिएगा निर्वाचन सरकार है। सी ऑप्शन याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय यह दिल्ली में है फ्रेंड्स, याद रखेंगे। फ्रेंड्स दिल्ली में इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, याद रखेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए संविधान के किस आर्टिकल में समानता का अधिकार आपको दिया गया है? देखिए यह सवाल जो हम आपको करा रहे हैं ना, सभी एग्ज़ाम में आपको यहाँ से 4 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, 4 से 5 क्वेश्चन तक। ठीक है, इसी क्लास से इस वीडियो को आप लोग सेव कर रख लीजिएगा। ठीक है, जब आपका एग्ज़ाम होगा तो आप सभी लोग कमेंट कीजिएगा कि जी हाँ सर इसी क्लास से 4 से 5 प्रश्न हमें एग्ज़ाम में पूछे गए हैं इसी क्लास से। चाहे आपका रेलवे का परीक्षा हो, चाहे आपका एसएससी हो, यूपी पुलिस हो, या किसी भी अदर एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। ठीक है, सभी एग्ज़ाम के लिए हम बात कर रहे हैं। संविधान के किस आर्टिकल में समानता का अधिकार है? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए है आपका, ए आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो राज्यसभा का देखिए 6 वर्षों का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भारत का पहला राष्ट्रपति, भारत का उपराष्ट्रपति कौन था? सही उत्तर आपका देखिए बी ऑप्शन है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। नेक्स्ट सवाल देखिए राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा देखिए किया जाता है फ्रेंड्स, राष्ट्रपति याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान में कुल कितने अनुसूचियां हैं? संविधान में कुल कितने अनुसूचियां हैं? सही उत्तर आपका है सी ऑप्शन फ्रेंड्स, याद रखेंगे 12 अनुसूचियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 73वां संविधान संशोधन यह किससे संबंधित है? 73वां संविधान संशोधन यह संबंधित है पंचायती राज्य से फ्रेंड्स, याद रखेंगे बी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मूल कर्तव्य को संविधान में किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है? तो फ्रेंड्स याद रखेंगे 42वां संविधान संशोधन के द्वारा यह जोड़ा गया है। ऑप्शन नंबर बी देखिए यहाँ पर दिया गया आपका राइट आंसर। आगे देखिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न है कि भारत में आपातकालीन की जानकारी, आपातकालीन की कितनी अवस्थाएँ हैं? तो फ्रेंड्स याद रखेंगे ऑप्शन नंबर बी है कितना, 3 आप सभी को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भारत के संविधान की संरचना यह किसने की? भारत के संविधान की संरचना किसने की? तो फ्रेंड्स देखिए संविधान सभा, याद रखेंगे बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सभी साथी क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे ज़रूर सेव कर लेंगे। भारत का संविधान किस प्रकार की सरकार की समर्थन करता है? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा सी ऑप्शन तानाशाही। देखिए यहाँ पे फ्रेंड्स गलत है, लोकतांत्रिक गणराज्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भारत में कितने उच्च न्यायालय है 2024 तक? भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं 2024 तक? तो फ्रेंड्स देखिए सी ऑप्शन 25 है। आगे देखिए राष्ट्रपति पद के लिए न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए? तो यह आपका 35 वर्ष होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा 552 है। कितना? 552 होगा।
देखिए सी ऑप्शन में फ्रेंड्स दिया गया है राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सबसे बड़ा पंचायती इकाई कौन सा है। पंचायत की इकाई आपको याद रखना है फ्रेंड्स, जिला परिषद है। कौन सा? जिला परिषद याद रखेंगे फ्रेंड्स, सी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, प्रस्तावना किस आर्टिकल में दी गई है। प्रस्तावना देखिए सी ऑप्शन आपका राइट आंसर है, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान की प्रस्तावना में हम भारत के लोग क्या तात्पर्य है। तो हम भारत के लोग जनता द्वारा बनाया गया। फ्रेंड्स बी ऑप्शन याद रखेंगे, इस प्रश्न का सही उत्तर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश कौन नियुक्त करता है। सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश कौन नियुक्त करता है। तो फ्रेंड्स याद रखेंगे, सही उत्तर आपका राष्ट्रपति बी ऑप्शन में दिया गया है। तो बी ऑप्शन याद रखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराएं कि संविधान में एकीकृत न्यायपालिका का तात्पर्य क्या है। संविधान में एकीकृत न्यायपालिका का तात्पर्य क्या है। तो फ्रेंड्स याद रखेंगे, बी ऑप्शन राइट आंसर है। एक ही सिस्टम आपको याद रखना है फ्रेंड्स, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की किस अनुसूची में भाषाओं का उल्लेख किया गया है। तो यह देखिए 9वीं में किया गया है, 8वीं में या 7वीं में। देखिए 8वीं में किया गया है। कौन सा? 8वीं में किया गया फ्रेंड्स, सी ऑप्शन सही उत्तर है। भारत में नागरिकता से संबंधित आर्टिकल कौन सा है। भारत में नागरिकता से संबंधित आर्टिकल 5 से लेकर के 11 तक है, 5 से 11 तक। आगे देखिए फ्रेंड्स, लोकसभा का कार्यकाल कितना समय के लिए होता है। लोकसभा का कार्यकाल सामान्यतः कितना होता है। तो फ्रेंड्स याद रखेंगे, बी ऑप्शन है, 5 वर्षों का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 81वां संविधान संशोधन यह किससे संबंधित है। तो फ्रेंड्स याद रखेंगे, शिक्षा का अधिकार से है, बी ऑप्शन याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में संविधान दिवस कब मनाया जाता है। भारत में संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है, बी ऑप्शन याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा में महिलाएं कितनी होती हैं। तो फ्रेंड्स सही उत्तर आपका सी ऑप्शन देखिए 11 होते हैं, याद रखिएगा आप लोग, सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पे 46 नंबर प्रश्न है। कम समय में देखिए टॉप 80 प्रश्न देखेंगे सामान्य ज्ञान के, जो सबसे ज़्यादा आपके हाल फिलहाल एग्जाम के लिए रामबाण है। देखिए संविधान का सबसे लंबा अनुच्छेद कौन सा है। संविधान का सबसे लंबा आर्टिकल याद रखिए फ्रेंड्स, सही उत्तर आपका है आर्टिकल 370 में दिया गया है, ए ऑप्शन याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का संविधान किस देश के संविधान से सबसे अधिक प्रभावित है। तो फ्रेंड्स देखिए ब्रिटेन होगा, बी ऑप्शन याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रस्तावना में कुल कितने शब्द हैं। तो प्रस्तावना में कुल देखिए फ्रेंड्स यह 58 है। कितना? 58 आपको याद रखना है, सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, संविधान के अनुसार भारत का एक डैश है। संविधान के अनुसार भारत का एक डैश है। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, ए ऑप्शन है, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र आपको याद रखना है फ्रेंड्स। देखिए संविधान सभा में संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष कौन होते थे। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, बी ऑप्शन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद याद रखेंगे फ्रेंड्स, बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप सभी फ्रेंड्स, भारत के संविधान में कुल कितने आर्टिकल हैं। भारत के संविधान में कुल कितने आर्टिकल हैं। तो याद रखिएगा 448 आर्टिकल बी ऑप्शन में दिया गया है, बी ऑप्शन याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, और देखिए काफ़ी ऑफर इस पीडीएफ पे आपको अभी चल रहा है, जो कि ब्रह्मास्त्र पीडीएफ है। यह आपके जो भी आप आगामी परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे, ठीक है, जैसे आप अगर एमटीएस का तैयारी कर रहे हैं या सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, ग्रुप डी का तैयारी कर रहे हैं, तो इस नंबर पर आपको जो है, जो भी साथी अगर ब्रह्मास्त्र सीरीज लेना चाहते हैं तो ऑफ़र बहुत कम समय के लिए है, जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, स्टैटिक, करंट पूरा आपका इसमें निचोड़ कवर किया गया है।
और यह पीडीएफ देखिए मात्र आपको 99 रुपया में दिया जा रहा है। जो भी साथी अगर लेना चाहते हैं तो आप अपना एग्ज़ाम जो भी आपका होगा, ठीक है, लिख कर इस नंबर पर आप लोग मैसेज कीजिएगा। एमटीएस को लेना है, सीजीएल का लेना है, ग्रुप डी का लेना है, जो भी आपका एग्ज़ाम का लेना होगा ब्रह्मास्त्र पीडीएफ, इसी नंबर पर आपको व्हाट्सएप मैसेज करना है लिखकर, ठीक है। हमारे टीम के द्वारा आपको सभी जानकारी मिल जाएगा। आगे देखिए, और यह पीडीएफ आपको साथियों सिलेक्शन दिलाने वाला यह पीडीएफ आपके लिए तैयार किया गया है। ऑफ़र चल रहा है ताकि जितना भी अभ्यर्थी हैं सभी के पास यह पीडीएफ हो जाए, ठीक है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पैसा थोड़ा सा कम की वजह से कोर्स नहीं खरीद पाते हैं, तो इसीलिए आप सभी के लिए हम पीडीएफ लेकर आए हैं। तो आप लोग पीडीएफ से तैयारी कीजिए। सौर मंडल में सौंदर्य का ग्रह किसे कहा जाता है? चलिए बताएंगे फ्रेंड्स। सही आंसर याद रखिएगा आप लोग। इस क्वेश्चन का राइट आंसर देखिए बी ऑप्शन है, शुक्र याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा बी ऑप्शन है। कौन सा? रविंद्रनाथ टैगोर। बी ऑप्शन फ्रेंड्स याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पे है? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा न्यूयॉर्क में है जी, न्यूयॉर्क में फ्रेंड्स याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हरित क्रांति के जनक कौन हैं? एम.एस. स्वामीनाथन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ था? तो भारत में पहला आम चुनाव यह देखिए सी ऑप्शन फ्रेंड्स याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। सी ऑप्शन 1951 से लेकर के 52 की में हुआ था, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी दिवस कब मनाता है? तो हिंदी दिवस देखिए 14 सितंबर को मनाता है, 14 सितंबर फ्रेंड्स याद रखिएगा, सी ऑप्शन है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नवभारत टाइम्स किस भाषा का अखबार है? नवभारत टाइम्स किस भाषा का अखबार है? तो फ्रेंड्स याद रखेंगे ऑप्शन नंबर हिंदी का है जी, ठीक है। हिंदी आप सभी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भारत की पहली उपराष्ट्रपति यह कौन थे? भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? तो फ्रेंड्स देखिए डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ए ऑप्शन याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? 2024 तक बताना है, ठीक है। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन है। कितना? 8 आपको याद रखना है फ्रेंड्स। देखिए कौन सा ग्रह लाल ग्रह कहा जाता है? तो देखिए लाल ग्रह कहलाता है मंगल। कौन सा? मंगल ग्रह को कहा जाता है लाल ग्रह, याद रखिएगा फ्रेंड्स। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है और बहुत ही ज़्यादा आपके एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले प्रश्न लेकर आए हैं, ठीक है। देखिए विज्ञान दिवस कब मनाता है? विज्ञान दिवस याद रखिएगा फ्रेंड्स, ये देखिए ए ऑप्शन है 28 फरवरी। नेक्स्ट क्वेश्चन भारत का प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो महिला प्रधानमंत्री फ्रेंड्स याद रखिएगा इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन अशोक के काल में प्रमुख लिपि कौन सा था? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा बी ऑप्शन है। कौन सा? ब्राह्मी लिपि फ्रेंड्स याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन सांसद का उच्च सदन कौन सा है? सांसद का उच्च सदन कौन सा है? तो फ्रेंड्स याद रखेंगे सी ऑप्शन है। कौन सा? सी ऑप्शन फ्रेंड्स याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला कौन थी? अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला वेलेंटिना तेरेस्कोवा। बी ऑप्शन फ्रेंड्स याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? तो फ्रेंड्स देखिए सही उत्तर आपका है ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन 25 आप सभी को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स दिल्ली को भारत की राजधानी कब जो है बनाया गया? तो देखिए 1911 से 12 में, ठीक है। 11 से 12 में ऑप्शन ए में आपका यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया, याद रखेंगे। सी ऑप्शन सही जवाब है। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? भारत की पहली महिला राष्ट्रपति बी ऑप्शन प्रतिभा पाटिल फ्रेंड्स याद रखेंगे। भारत में लोकसभा की कुल सीटें कितना है? तो फ्रेंड्स देखिए सी ऑप्शन 543 है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है फ्रेंड्स, बी ऑप्शन याद रखेंगे। बी ऑप्शन 21 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया?
तो फ्रेंड्स याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी है, कौन सा, सी ऑप्शन, लाल बहादुर शास्त्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, रबी की फसल कब जो है यह कौन सी है, रबी की फसल कौन सी है? तो फ्रेंड्स देखिए बी ऑप्शन है, गेहूँ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाता है? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा 5 जून को मनाता है, 5 जून। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है? भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा सी ऑप्शन है, कमल आपका याद रखना है, कमल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा विटामिन सूर्य की रोशनी से प्राप्त होता है? तो यह विटामिन डी है, कौन सा, विटामिन डी। फ्रेंड्स याद रखिएगा सही जवाब है विटामिन डी, और डी में उत्तर आपका दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली महिला शिक्षिका यह कौन थी? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा ए ऑप्शन सही उत्तर है। आगे देखिए, पृथ्वी दिवस कब मनाता है? यह सवाल बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा पृथ्वी दिवस, ए ऑप्शन सही जवाब 22 अप्रैल। और आगे देखिए 80 नंबर सवाल आप सभी को हम पूछ रहे हैं कि बताइएगा कि जो कोलकाता है, बताइए कोलकाता यह किस नदी के किनारे बसा है? आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा, देखते हैं कितने लोगों का सही उत्तर आता है। 80 नंबर लिख करके और उत्तर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले सेशन में अच्छे टॉपिक के साथ।